कि ऐसे समय में जब देश का हर चुनाव महत्वपूर्ण होता जा रहा है, यहाँ तक कि निकाय चुनावों की भी खूब चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है, वैसे में देश की राजधानी का चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि देश के तख्त पर तो भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, लेकिन नाक के ठीक नीचे की सत्ता उनको नहीं मिल पा रही। हालांकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, फिर भी दिल्ली तो दिल्ली है, और दिल्ली में सरकार बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के कमजोर हो जाने की वजह से ताकतवर हो रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं बुरी खबर है। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी को ही लगातार लड़ाना पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। आप केवल सचिन तेंदुलकर को 1 से 11 नंबर पर खिलाएंगे तो आपकी टीम खराब है, अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गलती तब से की जब अच्छा भला जीता जिताया चुनाव वो हार गए, डॉक्टर हर्षवर्धन को पीछे कर दिया और अचानक से किरण बेदी को लाकर सामने खड़ा कर दिया। इसका मतलब जमीनी कटाव था, स्ट्रेटेजिक कुछ भी हो आपके अंदर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक बड़ी सत्ता विरोधी लहर का सामना अरविंद केजरीवाल को इस बार करना पड़ेगा, एंटी इनकम्बेंसी। जिस प्रचंड बहुमत पर वो सवार होकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बने 67 फिर 62, वो उसको बरकरार रख पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये स्वाभाविक भी है। और जिस तरीके से शराब घोटाला, जेल यात्राएं हुई हैं, 2 मुख्यमंत्री इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, एक हेमंत सोरेन और एक अरविंद केजरीवाल। वहाँ उन्होंने सरकार बना ली। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दूसरे मुख्यमंत्री का क्या हाल होगा, क्या जनता जेल जाने को माफ़ कर देती है या नहीं माफ़ करती। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग था, ये बात सही है, राम अग्रवाल जी कह रहे थे, सर ने कहा कि उसमें उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया कि आप बेल के बदले, जो जेल के बदले में मुझे बेल देना है तो 7 सीटें दीजिए। वो नहीं संभव था। जब आपकी 67 सीटें आई थी तब भी आप नहीं जीत पाए थे वो 7 सीटें, तो कैसे जीते? वो दांव ही गलत था। भारतीय जनता पार्टी अगर चेहरा नहीं ला पा रही है, वही उड़ीसा जैसा अभेद्य दुर्ग जीता, दक्षिण भारत में आपने सेंध लगा ली, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपके हाथ से निकल गए थे उनको फिर से आपने प्राप्त कर लिया, महाराष्ट्र की कठिन लड़ाई को जीत लिया, हरियाणा में इतनी जबरदस्त कांग्रेस की लहर होने के बावजूद आपने चुनाव जीत लिया। तो दिल्ली में आपको क्यों दिक्कत आती है? दिल्ली में दिक्कत इसलिए आती है कि अरविंद केजरीवाल की कमजोरियों और खामियों पर चुनाव लड़ने के बजाय अपनी ताकत पर चुनाव लड़ने, अपना कोई चेहरा देने की कमी जो भाजपा की वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में कभी ये बात सही है कि अभी बहुत खराब स्थिति में आम आदमी पार्टी है। एक तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं लगातार की एंटी इनकम्बेंसी है, वादे पूरे नहीं करना, जिस वैकल्पिक राजनीति का वादा करके आप आए थे उस वैकल्पिक राजनीति की राह पर लगातार नहीं चल पाना। और ऐसे में ऐसा वोटर जो कि आम आदमी पार्टी से तो नाराज है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं जाना चाहता, अल्पसंख्यक वोटर हुआ, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि भाई हम आम आदमी पार्टी से नाराज हो गए लेकिन हम नहीं वो कांग्रेस को वोट देंगे। और अगर ऐसी टूटन होती है वोट की तो उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। लेकिन इसी वजह से ये चुनाव फिर भी दिलचस्प हो रहा है कि अगर मान लीजिए चुनाव जीत भी जाती है तो आपको चेहरा तो देना पड़ेगा ना। और ऐसे अन्य राज्यों में भी भाजपा की जो स्थिति हो गई है कि आप मजबूत छत्रपों को मजबूत बने नहीं रहने देना चाहते, कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं, उस स्थिति में आप किसी को तो नेतृत्व देंगे ना। यहाँ के मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे ना नरेंद्र मोदी जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में ये जो नेतृत्व का संकट है स्थानीय स्तर का, उसको वो हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कमजोरी दूर करने का सही समय है। क्योंकि अगर सामने वाली टीम कमजोर है और उसी वजह से आप मैच जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आपको कप्तान तो फिर भी देना पड़ेगा। सारी रैलियां करेंगे, नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, लेकिन आखिरकार चेहरा दिल्ली की जनता को भी चाहिए। कौन हमारा नेतृत्व करेगा? अगर यमुना का पानी वहां साफ नहीं हुआ तो यहां कौन करेगा? दिल्ली जो न हवा साफ है न पानी साफ है, प्रदूषण के जहर से लगातार परेशान है, उसको कौन दूर करेगा भाई? तो सरकार तो दिल्ली में अभी भी है ना मोदी जी की, वो नहीं करेंगे दूर। जो यहाँ आएगा वो कुछ प्रयत्न करेगा, कौन आएगा? क्यों जिता दिया जाए? इन सवालों का जवाब अगर भाजपा दे पाती तो उसकी स्थिति मजबूत है। अरविंद केजरीवाल को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे, उनको भी समझ में आ रहा है। तभी उन्होंने ये जो पुजारियों की और ग्रंथियों की जो 18,000 रुपये वाली देने की बात की है, 1,000 रुपये की घोषणा करके महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की बात की है कि उसको मंजूर कर देंगे। वो सारे कदम वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोक लुभावन होते हैं। इसी तरह के लोक लुभावन कदमों को उठाकर झारखंड में भी हेमंत सोरेन अपनी किसी भी तरीके से सत्ता को बचा ले गए, तो उनको भी वो सारे दांव आजमाने पड़ेंगे। लेकिन दिल्ली की जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती जा रही है और अभी भी हम कोई भी इसको लेकर अंतिम वो नहीं टिप्पणी कर सकते कि इसकी स्थिति मजबूत है, उसकी स्थिति मजबूत है। ये अभी कुछ और वक्त लगेगा स्थिति, इस तस्वीर को स्पष्ट होने में। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।